नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल 7 पल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हरियाणा कांग्रेस के युवा विधायक अमित जी सियाग, जो कि डबवाली से विधायक का सरसों की खरीद पर सरकार के इंतजामों को लेकर दिया बड़ा बयान। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कहना है विधायक अमित जी सियाग जी। राम राम, सत श्री अकाल। आपका अपना अमित सियाग। साथियों, सरसों की खरीद ने सही मायने में सरकार के पुख्ता इंतजामों की पोल खोल दी है। जानकारी का अभाव है, तालमेल का अभाव है, मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है मंडियों के अंदर। और सरकार केवल ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि आपदा की स्थिति है। मैं मानता हूं शासन और प्रशासन के पास 21 दिन के लॉकडाउन का समय था। पूरी दूरअंदेशी के साथ वह तैयारी कर सकते थे। हमारे जो अन्नदाता हैं उनके पूरे साल की मेहनत की कमाई है ये। और आज जो किसानों को समस्याएं आ रही हैं, मैं चाहूँगा सरकार जल्द से जल्द उनको निवारण कराने का काम करे। ये प्राथमिकता पे सरकार को लेने की आवश्यकता है। समस्या नंबर 1, सबसे पहले जो आज की तारीख में किसान को संदेश जाता है कि किस दिन उसको मंडी में अपनी फसल को लेकर आना है, वो एक रात पहले तकरीबन सभी किसानों को मिल रहा है। तो सरकार को आवश्यकता है इसको 4 या 5 दिन पहले किसान को सूचित किया जाए, ताकि वह अपना संसाधन इकट्ठा कर सके और खास करके जो उसका फसल है उसके ठीक तरीके से उसको सुखाने में भी सहूलियत मिलेगी। दूसरा, जो टोकन जारी किए जा रहे हैं किसान को, कोई 5 किलो का, कोई 10 किलो का, कोई 5 क्विंटल का, ये सही मायने में किसान को आप बारी बारी क्या सरकार मंडियों तक घसीटना चाहती है। और तीसरा, जो बहुत बड़ी समस्या है जो किसान के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है कि अधिकतम किसान जो मंडी में सरसों को लेकर आ रहे हैं उनको मंडी के गेट से ही ये कहकर कि उनका जो नमी है वो ज़्यादा है, फसल की नमी जो ज़्यादा है, ये कहकर ये हवाला देकर उनको वापस लौटाया जा रहा है। तो मैं सरकार से, मेरी कल भी जो मुख्यमंत्री के कार्यालय है उससे बात हुई है। उन्होंने 1-2 बातों पे मुझे आश्वासन दिया था कि खास करके जो टोकन आने वाले समय में इशू किया जाएगा वो कम से कम 20 क्विंटल का होगा, ताकि एक किसान 20 क्विंटल से ज़्यादा फसल एक समय पर ला सके मंडियों के अंदर। दूसरा, उन्होंने जो ये समय सीमा है जब ये संदेश मिलता है किसान को कि कब वो अपनी फसल ला सकता है, उसको भी बढ़ाकर 4-5 दिन करने का मुझे आश्वासन दिया था। पर मैं इसके साथ साथ जो नमी की बात है उस पर सरकार को कहना चाहूँगा कि उनको एक प्रावधान करने की आवश्यकता है। एक तो मंडियों में कि किसान अपनी ढेरी लगा सके, पंखे की सुविधा हो। और दूसरा, अगर 4-5 दिन का समय किसान को मिलता है, जानकारी मिलती है कि 4 दिन बाद उसको फसल को मंडी में लेकर आना है, तो किसी अधिकारी के माध्यम से वो जाकर गांव में किसान के घर पर उसकी फसल की नमी उसको चेक करवा सके, तो मैं मानता हूं एक बहुत बड़ी सुविधा किसानों को मिलेगी। इसके साथ साथ एक और मैं सुझाव सरकार को देना चाहूँगा कि जिस किसान की बारी लेट आती है, जिसकी फसल बाद में खरीदी जाती है, कम से कम उसको 25% एडवांस में सरकार दे, ताकि अगली फसल की बिजाई में उसको सहूलियत भी मिले, अपने परिवार का पालन पोषण करने में भी सहूलियत मिले। और जैसे ही उसके पूरी फसल खरीद ली जाए उसके बाद भुगतान, उसका फसल का भुगतान 3 या 4 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। आखिर में मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी 20 तारीख से सरकार गेहूं की खरीद भी शुरू करने जा रही है। और सरकार ने एक बात रखी थी, हरियाणा सरकार ने, उन्होंने कहा था कि जो मई के महीने में या जून के महीने में फसल लेकर आएंगे मंडियों में किसान, उनको बोनस दिया जाएगा। मगर अभी तक उस पर कोई स्पष्टीकरण, कोई आदेश सरकार की तरफ से जारी नहीं हुआ। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा जल्द से जल्द इस पर आदेश जारी किया जाए। क्या ये सिर्फ कागजी बात थी या इस वास्तविक रूप से सरकार किसानों को बोनस देने के हक में है, ये बात सरकार को बतानी पड़ेगी। मैं सभी किसानों का, साथियों का धन्यवाद करूंगा। आज की तारीख में जो पूरी तरीके से इस लॉकडाउन की स्थिति में भी मैं मानता हूं मिलजुल कर, ताना बाना बनाकर आज देश हित में काम भी कर रहे हैं। मगर जो आपकी समस्याएं हैं, आप ये विश्वास रखिए, हम मिलजुल कर उससे पार पाने का प्रयास करेंगे। आपका बेटा, आपका भाई आपके साथ खड़ा हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद। ज़्यादा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।